खजूर, जिसको हम डेट्स भी कहते हैं, इसके बारे में मोस्टली आप सब जानते हैं। हम इसको नेट पे भी सर्च करते हैं, उसमें इसकी बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है कि ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, आयरन का सोर्स है, इससे कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, एनर्जी बूस्टर है। लेकिन आज इस वीडियो में आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको जानेंगे जो आयुर्वेद में मेंशन है, और ये भी जानेंगे कि गर्मियों में खजूर को खाने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल हिमान आयुर्वेदा में। आगे बढ़ने से पहले हम इसके रस और गुण को जान लेते हैं। इसका रस मधुर होता है, गुण में ये गुरु होता है और स्निग्ध होता है। गुरु मतलब थोड़ा पचने में भारी होता है, स्निग्ध मतलब थोड़ा सा ये लुब्रिकेंट करता है, ड्राइनेस को कम करता है। इसका वीर्य शीत होता है। जी हाँ, कुछ लोग समझते हैं कि ये उष्ण स्वभाव का होता है, गर्म इसकी तासीर होती है, लेकिन नहीं, आयुर्वेद में इसको शीत वीर्य में रखा गया है। तो अपने इन्हीं रस, गुण और वीर्य के कारण ये शरीर में जो बढ़े हुए वात और पित्त दोष होता है उसको बैलेंस करता है। तो जो वात और पित्त के दोष बड़े होने की वजह से जो भी हमारे शरीर में प्रॉब्लम आती हैं उनके लिए ये बहुत आरामदायक है। आचार्य चरक ने इसका डिस्क्रिप्शन देते हुए कहा है, मधुरम व्रणम वृष्यम खजुरम गुरु शीतलम क्षय अभिघाते दाहे च वात पित्ते च तद्वितम। तो आइए जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला है, इसको आयुर्वेद में हृदयम कहा गया है। हृदयम का अर्थ होता है हार्ट टॉनिक, मतलब ये हार्ट को ताकत देने वाला होता है। जिनका दिल बहुत कमज़ोर होता है, जो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर अगर कुछ कहने पर, कुछ बोलने पर, कुछ सुनने में जिनको बहुत घबराहट सी महसूस होती है कि हमने कुछ कह दिया या फिर उनको कुछ सुन लिया उन्होंने या फिर कुछ बोल दिया तो घबराहट सी महसूस होती है, या फिर जब उनका दिल डर जाता है या फिर उनको पैल्पिटेशन फील होता है, तो उन पेशेंट्स के लिए ये बहुत अमेजिंग इसके हेल्थ बेनिफिट्स देखे जाते हैं। तो उन लोगों को खजूर का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये हार्ट को ताकत देता है। दूसरा इसका हेल्थ बेनिफिट है, जैसा कि मैंने श्लोक में बताया था, कि ये ब्रहणम है। ब्रहणम मतलब शरीर को ताकत देने वाला, शरीर की धातुओं को बढ़ाने वाला है। जैसे अगर हम देखा जाए तो 100 ग्राम के जो डेट्स होते हैं उसमें 280 किलो कैलोरी पाई जाती है। तो देखिए आप कितना ये हमारा जो वेट गेन है उसमें हेल्प कर सकता है, हमारी धातुओं को बढ़ाता है। तो जिन लोगों का शरीर वात प्रकृति का होता है, जो बहुत कमज़ोर होते हैं, दुबले पतले होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जिनको थकान लगती है, जिनको कमज़ोरी महसूस होती है, या फिर जिनकी मसल वेस्टिंग के कारण वो बहुत दुबले हो गए हैं, तो उनकी धातुओं को बढ़ाकर उनका वेट गेन करके ये उनके शरीर में ताकत देता है। क्योंकि ये ब्रहण प्रॉपर्टी भी है इसमें और ये रस में भी मधुर है, तो दोनों प्रॉपर्टी होने के कारण ये हमारे शरीर की धातुओं को बढ़ाता है और हमारे शरीर में ताकत भी देता है। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी बताई गई है कि ये वातहर है। वातहर मीन्स अगर शरीर में वात दोष बढ़ गया है तो उसके कारण होने वाले दिक्कतों में, जैसे कि शरीर में जगह जगह पे दर्द होना, शरीर का सूखना, कमजोरी महसूस होना, तो उसमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। जो ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु मतलब जो समर टाइम होता है, उसमें क्या होता है, आयुर्वेद के अनुसार वात का संचय होता है और वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है। तो अगर हम गर्मियों में डेट्स का यूज़ करेंगे तो जो वात का संचय है वो नहीं होगा और फिर वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप भी नहीं होगा। तो इसलिए ग्रीष्म ऋतु में अगर हम डेट्स का यूज़ करते हैं, खजूर का यूज़ करते हैं, तो वात जो दोष है वो बैलेंस हो जाएगा। साथ ही इसको नाड़ी बलदायक भी कहा गया है, मतलब जो हमारी नर्व्स होती हैं उनको ये पोषित करता है, उनको बल देता है। तो सियाटिका जैसी कंडीशन में जहाँ पे आपका पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और नाड़ियों में भी दोष है, वात दोष बढ़ा हुआ है, तो उसमें अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो इसका अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी बताते हुए जैसा कि कहा गया है, मैंने अभी बताया कि इसका जो गुण होता है वो स्निग्ध होता है, मीन्स ये लुब्रिकेशन का काम करता है। तो जब हम
डेट्स को यूज़ करते हैं तो ये हमारी आंतों को लुब्रिकेट करता है, वायु का अनुलोमन करता है, उसको नेचुरल वे से बाहर निकालता है। तो और इसमें स्तंभन प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, जिसके कारण हम इसको डायरिया जैसी कंडीशन में भी यूज़ करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे जो दादी नानी हैं वो जो पकी हुए खजूर होते हैं वो हमें डायरिया में देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि इसमें जो है एक तो पोटेशियम का ये बहुत अच्छा सोर्स है और दूसरा ये है कि इसमें स्तंभन प्रॉपर्टी पाई जाती है। स्तंभन प्रॉपर्टी मतलब रोकने की इसमें क्षमता होती है। तो दोनों ही गुणों के कारण, स्तंभन प्रॉपर्टी के कारण ये दस्त को भी रोकेगा और पोटेशियम होने के कारण जो उससे आने वाली जो वीकनेस है उसको भी ये ठीक करेगा। तो वीकनेस भी ठीक होगी और लूज मोशन भी ठीक होंगे। लेकिन साथ में ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर हम डेट्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन को क्रिएट भी करती है, इसलिए डेट्स का ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना है। पांचवी प्रॉपर्टी बताते हुए कहा गया है कि ये तर्पण करता है। तर्पण मतलब शरीर को तृप्त करता है। ज़्यादातर गर्मियों में देखा जाता है या फिर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में हमारे को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा मुंह सूखता है, गला सूखता है, थकान होती है, कमजोरी होती है, तो ये बॉडी को तृप्त करता है। शरीर में वात और पित्त दोष बड़े होने के कारण भी ये कंडीशन देखी जाती है। तो वात और पित्त दोष को बैलेंस भी करता है और शरीर को तृप्त भी करता है। इसलिए अगर हम गर्मियों में डेट्स का यूज़ करेंगे तो हमारा मुंह भी कम सूखेगा, गला भी कम सूखेगा, थकान और कमजोरी, जो सर दर्द होती है, जो लू लगना होता है, वो भी ठीक हो जाएगा, उसमें हमें बहुत आराम मिलेगा। तो इसलिए गर्मियों में हमें इसका यूज़ करना चाहिए। सिक्स्थ प्रॉपर्टी बताते हुए कहा गया है कि रक्त पित्तग्न है। भाव प्रकाश ने इसे मेंशन किया है। रक्त पित्तग्न मतलब होता है कि रक्त में जब दूषित पित्त बढ़ जाता है तो रक्त पित्त की मतलब कि जिसको हम कहते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर की कंडीशन डेवलप हो जाती है। उसमें क्या होता है कि आँखों में कभी रेडनेस हो जाएगी, बिना किसी कारण के नाक से, मुंह से, कान से, यूरिन से खून आएगा, कोई कारण नहीं होगा बट तब भी आएगा। लेडीज़ में माहवारी की दिक्कत हो सकती है, या तो महीना बहुत ज़्यादा आएगा या फिर बार बार आएगा। ब्लीडिंग पाइल्स की दिक्कत हो जाती है। तो उस समय ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है कि जिस समय बिना किसी कारण के ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो रही है। खासकर गर्मियों में भी ये देखा जाता है कि बिना किसी कारण के सन स्ट्रोक के कारण से ब्लीडिंग प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। तो ये अपनी स्तंभन प्रॉपर्टी के कारण, जैसा अभी मैंने बताया कि रोकने की जो टेंडेंसी होती है उसके कारण, तर्पण प्रॉपर्टी के कारण और पित्त को बैलेंस करने के कारण, रक्त पित्त में या फिर जब गर्मियों में सन स्ट्रोक की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है और ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, तो अगर हम खजूर का रेगुलर यूज़ करेंगे उस समय, और अगर हमारे शरीर में पित्त दोष पहले से ही बढ़ा हुआ है तो उस समय इसको रेगुलेट करके जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसको ये ठीक करने में हेल्प करेगा। इसलिए गर्मियों में खजूर का हमें यूज़ करना चाहिए। 7 प्रॉपर्टीज़ की बताई है कि वृक्ष है। आचार्य चरक ने इसको मेंशन किया है, जैसा कि अभी मैंने श्लोक में बताया था। मतलब कि क्या होता है कि ये शुक्र धातु को पोषित करके, उसको ठीक करके जो हेल्दी स्पर्म है उसको बनाता है, स्पर्म काउंट को बढ़ाता है और उसकी जो मोटिलिटी होती है उसको बढ़ाता है। इसलिए इनफर्टिलिटी के केस में ये बहुत हेल्पफुल है। तो जो पुरुषों में वृश्चिक की कमी होने के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा हो रही है, अगर वो इसका रेगुलर यूज़ करेंगे तो उनको बहुत आराम मिलेगा। 8 प्रॉपर्टीज़ की बताई है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं वो अगर इसका रेगुलर यूज़ करेंगी तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें तर्पण प्रॉपर्टी भी है और ब्रहण प्रॉपर्टी भी है। इसमें बहुत सारे रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और आयरन भी बहुत अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। तो उस समय खून की भी कमी होती है, थकान होती है, कमजोरी होती है, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ भी इसका यूज़ कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं इसको खाने का सही तरीका क्या है। यह पचने में थोड़ा भारी होता है, इसलिए इसको ज़्यादा अमाउंट में भी यूज़ नहीं करना है। नॉर्मली आप 1 से 2 डेट्स ले सकते हैं। जो सूखे डेट्स होते हैं आप उसको पानी में भिगा के 1 से 2 ले लीजिए। जब गीला हो जाए, जो भीग जाए, तब आप उसको चबा के खाइए और पानी को भी पी लीजिए। जो गीले डेट्स होते हैं आप उसको 1 से 2 डायरेक्टली ले सकते हैं। अगर आप इसको दूध में लेना चाहते हैं तो 100 से 150 ml आप दूध लीजिए, इसको क्रश कर लीजिए। 1 से 2 खजूर आपने क्रश करके इसको उबालना है और फिर ये जो डेट्स हैं आप उसको चबा के लीजिए और फिर दूध साथ में पी लीजिए। तो खजूर के बारे में आयुर्वेद की सही जानकारी आज हमने आपको दी है कि आयुर्वेद में खजूर के बारे में क्या मेंशन है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए अपने नियर और डियर वंस को, जिससे कि उनको भी हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।